नमस्कार, आदाब। आइए रुक रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। राजनीतिक सरगर्मियां इन दिनों स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चल रही हैं। जगह जगह मीटिंगों का दौर जारी है। लेकर चलेंगे अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के अंदर भी नगर निकाय चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जगह जगह कूड़े हैं, जगह जगह ढेर गंदगी के हो मिल सकते हैं। उसके अलावा कितना निर्माण कार्य हुआ, किस वार्ड में, इसका भी अंदाज़ा आप देख सकते हैं। कई जगह टूटी फूटे मामले हैं, बाजार हैं या नालियां हैं या गलियां हैं। ये विजुअल हमें वार्ड के मेंबर्स द्वारा लगातार बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विगत जो कार्यकाल, मौजूदा कार्यकाल चल रहा है सभासदों का, वहां पर कोई बड़े निर्माण कार्य, सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। आज लेकर चलेंगे आर के ट्रस्ट के चेयरमैन हाजी सरफराज के पास, उनसे भी मिलवाएंगे। वो भी इस बार चुनाव में भावी प्रत्याशी के रूप में उभरेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी खिदमात की हैं समाज के लिए, कई कैंप लगवाए हैं, चाहे चिकित्सा शिविर हो या दूसरी जिस तरह से भी किसी आम नागरिक को कोई सुविधा हो, कार्ड बनाने का मामला हो, राशन कार्ड दिलवाने हो या इसके अलावा आधार कार्ड का मामला हो या आप सफाई, स्वच्छता या दूसरे बहुत से ऐसे मामले हैं, वो लगातार कैंप के माध्यम से अपने वार्ड की, अपने शहर की खिदमत में लगे हैं। आइए जानते हैं, हाजी सरफराज मैं आपसे रूबरू कराऊंगा जो कि जल्द ही चुनाव में आपके सामने होंगे। क्या है जनपद मुजफ्फरनगर का हाल, क्या है इस मोहल्ले का हाल, दक्षिणी खालापार में सीधा लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर में। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं हाजी सरफराज। आइए जानते हैं, सुनवाते हैं क्या कहा, क्या किए हैं उन्होंने बड़े दावे। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही दिनों के बाद नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गली हो, मोहल्ला हो, कूचा हो, शहर हो, चौपाल हो, हर जगह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। लोग एक दूसरे से मिलने लगे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। आज लेकर चलेंगे जनपद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कई मायनों में बड़ा महत्व रखता है। शहर की बात करें तो यहाँ की बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि एक बड़ा शहर है जनपद मुजफ्फरनगर। गंदगी भी देखने को मिल सकती है और सड़कों का हाल क्या है या इसके अलावा क्या विकास कार्य हैं, कितने विकास कार्य इस योजना में, जो मौजूदा योजना है, हुए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन आज सीधा चलेंगे हम, हाजी सरफराज साहब मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे जो कि खालापार दक्षिण से हैं और संभवतः वो भी भावी प्रत्याशी हैं, चाहे चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो या वार्ड मेंबर का वो भी चुनाव इस बार लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कई मामलों के अंदर अब जनता की सेवा की है। आज सीधा रुख कराता हूँ। स्वागत है हाजी जी आपका। जी, मैं हाजी सरफराज, आर के ट्रस्ट चेयरमैन। जी, क्या क्या आपकी ने खास तौर से आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, क्या क्या करते हैं? जी, हम अपने ट्रस्ट की तरफ से हमने बहुत से काम किए, जैसे कोचिंग चल रहा है हमारे कार्यालय पे और गरीब बच्चों की शादी का काम करा हमने। इसी तरह के हमने सब सामाजिक काम करे, लॉकडाउन में बहुत लोगों की हेल्प करी और अब भी हमने आंखों के बनवाई लोगों की, मोतियाबिंद की फ्री गाड़ी भेज रहे हैं। जो मोहल्ले में अक्सर सबसे पहली समस्या होती है वो एक गंदगी की समस्या होती है। उस गंदगी से कैसे निजात दिलाएंगे आप? उस गंदगी के लिए यह है, जो भी मेंबर बने आज तक कुछ कार्य नहीं कराया, सब अपनी मर्जी के रहे। अब डेंगू चल रहा है, इसको लेके बड़ी चेयरमैन भी तो खैर सस्पेंड हो गई। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको लेके वो ध्यान दें, इतने मेंबर के चुनाव फाइनल हों और इसके कार्य में हम यही करेंगे कि हर समस्या का ध्यान रखेंगे। जो भी होगी, हर किस्म की, बिजली की हो, पानी की हो या मच्छरों की, सब हर पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या किसी विशेष वर्ग के लिए काम करेंगे या किस तरह से आपकी पॉलिसी होगी? नहीं, सभी बिरादरी को साथ लेके चलेंगे, सभी लोगों के लिए काम करेंगे, सबको एक नज़र देखा जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या नज़र आ रही है आपको इस वक्त? यहाँ गंदगी की समस्या है, बिजली पानी की समस्या है बहुत तगड़ी। जैसे डेंगू चल रहा है, सफाई का कोई काम नहीं, न मच्छरों की कोई काम हो रहा है। जैसे गर्मी शुरू होते ही नगर पालिका कराती थी। सरकार की बहुत सी योजनाएं आती हैं लेकिन गरीब गुरबाओं को नहीं पता चल पाता है। जब वोट लेने के लिए तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो कोई किसी के घर नहीं जाता है, किसी के राशन कार्ड नहीं बन पाते हैं, किसी को कार्ड नहीं मिल पाता है। ऐसे में क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? हम सभी के लिए बराबर काम करेंगे। जिनके राशन नहीं उनके राशन बनवाएंगे, जिनकी वोटिंग नहीं उनका वोटिंग बनवाएंगे,
क्योंकि ये मेंबर जो बनते हैं कोई तवज्जो नहीं देता किसी किस्म का। इसीलिए मुझे पब्लिक ने चुना कि आप लड़ो। अभी मेरा कोई नज़रिया नहीं था, मैं सोच रहा हूँ किस वार्ड से लड़ूँ, क्योंकि तो लोगों के इकट्ठे होकर आए, उस बारे में मैंने फिर सोचा लड़ने के बारे में। तो आपको खास तौर से किस किस मोहल्ले के लोग आ रहे हैं जो प्रेशर दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़ें? किदवाई नगर से, रहमत नगर से, इससे हमारा क्षेत्र खाला पार पड़ता है, इधर के काफ़ी लोग आए। वो हमारे कार्यों को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप निर्णय लो, वरना मेरा कोई नज़रिया नहीं था। इनको देखते, भावनाओं को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये थे हाजी सरफराज साहब, जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास उनके समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चाहे कोरोना काल हो या डेंगू का मामला हो, दवाइयों की छिड़काव का मामला हो, गंदगी दूर भगाने का मामला हो, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं जिससे जनता इनसे खुश है। और जनता, इन्होंने दावा किया है कि कई मोहल्ले के लोग इनके पास लगातार आ रहे हैं। अब बहरहाल सबसे बड़ी बात, चाहे किसी भी वार्ड का कोई मेंबर हो या चेयरमैन हो, सबसे बड़ी बात होती है कि उस मोहल्ले के अंदर सफाई व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, माहौल कैसे शांत हो, किस तरह से आपसी एकता इत्तेहाद कायम हो। इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत होती है। और जो ख़ास तौर से उन्होंने कहा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर वो कैंप लगाते हैं, जो बुनियादी समस्या है उसके लिए वो संघर्षरत रहते हैं। तो ऐसे ही संघर्षशील की ज़रूरत है। किसी और मेंबर्स की राय भी हम आपको लेकर चलेंगे कि किसका है क्या कार्ड, कितना किया किसी ने अपने कार्यकाल में काम, और कौन है किस में कितना है दम, ये हम सब दिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर, और अपने विशेष साथी, विशेष प्रभारी और विविध विचार मंच के विविध विचार समाचार के संपादक मोहम्मद सुहेल अख्तर के साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।